हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, न्यूरोजेनिक या तंत्रिकाजन हृदय होता है। विकल्प दिया है हमारे पास चूहे में, विकल्प बी कह रहा है खरगोश में, विकल्प सी मनुष्य में, विकल्प डी अकशेरुकियों में। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है हृदय के प्रकार से संबंधित है। हृदय के प्रकार, जिसे हम जानते हैं दो प्रकार के हृदय होते हैं। एक होता है मायोजेनिक मायोजेनिक और एक होता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक अगर बात करें हम मायोजेनिक की, तो मायोजेनिक जो प्रकार का हृदय होता है, जेन का मतलब होता है जनरेट होने वाला, मतलब उद्दीपन शुरुआत होने वाला। यहाँ पे जेन जो है एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है जनरेट होना, उत्पन्न होना, उद्दीपित होना। तो ये जो मायोजेनिक हृदय होता है, ये जो इसकी स्पंदन होती है वह विशेष विशेष प्रकार की पेशीय कोशिकाओं के द्वारा होती है। पेशीय कोशिका, कुछ ऐसी कोशिकीय संरचना होती है जो क्या करती है, इसको उद्दीपित करने का कार्य करती है, जहां से इसका स्पंदन शुरू होता है। जबकि अगर हम बात करें न्यूरोजेनिक का, तो ये क्या होता है, तं, तंत्रिका की कुछ गुच्छे पाई जाती हैं, कुछ गुच्छ या हम कह सकते हैं तंत्रिका की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा इनको उद्दीपन होता है। यानी तंत्र की उद्दीपन के द्वारा ऐसा हृदय कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक। जबकि जो विशेष पेशी कोशिकाओं के द्वारा जो स्पंदन शुरू करता है उसे हम बोलते हैं मायोजेनिक। ये तो हो गया इन दोनों में अंतर। अगर हम बात करें ये जहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। कशेरुकीय प्राणी पाए जाते हैं, यानी जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, उच्च श्रेणी हम कह सकते हैं। जबकि ये बात करें तो यह अकशेरुकी में पाया जाता है। अकशेरुकी जीव यानी निम्न। तो आइए हम विकल्पों के बारे में बात करें, तो चूहा, खरगोश और मनुष्य, ये तीनों विकल्प एक साथ गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी स्तनधारी वर्ग के हैं। और स्तनधारी जो होते हैं ये उच्च श्रेणी के प्राणी होते हैं। उच्च श्रेणी के ये प्राणी होते हैं, इसलिए गलत उत्तर हो जाएगा तीनों। अकशेरुकियों में, यानी हम कह सकते हैं निम्न अकशेरुकी अकशेरुकी प्राणी के अंदर ये पाया जाएगा, जिसका उदाहरण हो सकते हैं आर्थ्रोपोडा इत्यादि के सदस्य। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी। बाकी ए बी सी तीनों गलत उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।